निकेतन। आज के हम इस वीडियो में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के बारे में हर एक बिंदु पर देखेंगे और वो भी एक सिंगल माइंड मैप के जरिए। हमने बताया है कि अब हम आगे जितनी भी टॉपिक्स को देखेंगे वो ब्रेन मैप और माइंड मैप के जरिए ही देखेंगे, ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक बहुत कंक्रीट फॉर्म में याद रहे। तो देखते हैं, लगभग सारे डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसकी घोषणा आज कैबिनेट के द्वारा की गई है, उसके तहत यह प्रावधान रखा गया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का आयोजन किया जाएगा। CET वर्ष में 2 बार कराया जाएगा। CET 3 चरणों में होगा, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग, हायर सेकेंडरी के लिए अलग और मैट्रिकुलेट यानी 10th लेवल पर अलग होगा। कितने लैंग्वेजेज में होंगे? तो मल्टी लैंग्वेजेज का रखा गया है प्रक्रिया, और अभी वर्तमान में जो इसमें 12 लैंग्वेज शामिल किए गए हैं। आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या यह अभी से ही लागू हो जाएगा? तो जी नहीं, अभी जो सूचना आ रही है उसके अनुसार इसको 2021 से इन्फोर्स किया जाएगा। अगली बात, एज लिमिट क्या होगी? तो एज लिमिट अभी तक की जो ड्राफ्ट आई है उसके अनुसार SC, ST, OBC को जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता आ रहा है वो इस पर भी लागू होगा। सिलेबस क्या है? सिलेबस के बारे में एम्बिग्विटी बनी हुई है। इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि जो भी स्टैंडर्ड सिलेबस है वो लागू किया जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो इसमें कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कैप नहीं लगाई गई है, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में नो लिमिट है। अगर आपकी एज है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका स्कोर जो है वो 3 वर्षों तक वैलिड रहेगा, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया तो आप आगे एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप आगे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होते हैं तो जो इम्प्रूव्ड मार्क्स है वो वैलिड होगा और पिछला मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स इम्प्रूव नहीं होता है तो पिछला मार्क्स ही वैलिड रहेगा। क्या ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए है? जी नहीं, ग्रुप B और ग्रुप C के नॉन टेक्निकल पोस्ट यानी कि जितने भी गैर तकनीकी पद होते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट बात, क्या अब SSC, IBPS, RRB जैसी रिक्रूटमेंट संस्थाएं नहीं रहेंगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी संस्थाएं काम करती रहेंगी, क्योंकि NRA केवल स्क्रीनिंग का काम करेगा। यानी जो अलग अलग संस्थाएं प्रीलिम्स की परीक्षाएं आयोजित कराती हैं वो प्रीलिम्स की परीक्षाएं अलग अलग ना होकर एक सेंटर लेवल पर सेंट्रलाइज तरीके से होगी। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमने NTA बनाया है, उसी तरह से जितने भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसके लिए NRA लाया गया है। यानी कि मुख्य परीक्षाओं का आयोजन अभी भी SSC, IBPS, RRB ये सब करती रहेंगी। इनके जो स्टेज 1 यानी प्रीलिम्स स्क्रीनिंग के जो रिजल्ट होंगे वो अभी तत्काल में SSC, IBPS, RRB जैसी संस्थाओं के साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन निकट भविष्य में जितने भी बड़े प्राइवेट संस्थान हैं उनके साथ भी इन डेटा को शेयर किया जाएगा, ताकि वो भी अगर अपने रिक्रूटमेंट में इस डेटा को यूज करना चाहें तो कर सकती हैं। इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? उनको वर्ष में कि जो अलग अलग विभिन्न बोर्डों के प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने से वो बचेंगे। दूसरी बात, उन्हें एग्ज़ाम देने दूसरे जगह नहीं जाना होगा। वो एग्ज़ाम हर एक ज़िले में एक सेंटर बनाया जाएगा और वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब सवाल उठता है कि क्या इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? इसकी आलोचना किस आधार पर की जा रही है? तो आलोचकों के द्वारा आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि इसके द्वारा केवल प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि मुख्य परीक्षा में अभी भी जो संस्थाएं हैं वो कायम रहेगी। यानी कि जो SSC जैसी संस्थाएं जिनकी की प्रोसेस 2 से 2.5 साल में पूरे हो रहे हैं, वो प्रोसेस पर क्या होगा इस पर सरकार ने कुछ साफ साफ दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। नई एजेंसी है, जैसे ही और ज़्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। अगर आपको हमारी ये ब्रेन मैप की कोशिश अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। BPSC के जितने भी टॉपिक्स हैं हम प्रयास करेंगे कि सारे टॉपिक का ब्रेन मैप आपको उपलब्ध कराया जाए। तो ये रहा
एनआरए के बारे में एक ब्रीफ आइडिया। धन्यवाद।